फ्रेंड्स, कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, हेंस क्वेश्चंस के रिपीट होने की ग्रेटर पॉसिबिलिटी है। इस शॉर्ट फॉर्म वीडियो की सीरीज में हम 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। इफ आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, यू मस्ट वॉच। सो लेट अस बिगिन। पहला कॉन्सेप्ट है टारगेट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी अंडर पंचमृत कमिटमेंट्स एंड रिडक्शन इन कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इकोनॉमी बाय 2030। इसका आंसर है इंडिया का एम है 2030 तक अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स का 50% रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरा करना। फर्दर 2030 तक इंडिया अपनी इकोनॉमी की कार्बन इंटेंसिटी को 2005 के लेवल की तुलना में 45% से कम करेगा। ये टारगेट्स उसके ब्रॉडर एम का हिस्सा हैं टू अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका आंसर है किसी गुड की एक और यूनिट कंज्यूम करने से मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि हम जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन की हर एडिशनल यूनिट हमें उतनी ही कम सेटिस्फैक्शन देगी। फॉर एग्जाम्पल, ठंडे पानी का पहला ग्लास एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन सब्सिक्वेंट ग्लासेस के साथ सेटिस्फैक्शन कम होता जाता है। इस लॉ का इम्पैक्ट यह है कि कंज्यूमर्स बड़ी मात्रा में एक आइटम खरीदने के बजाय अपनी परचेसेस को डाइवर्सिफाई करते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रोल। इसका आंसर है एमपीसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 45 जीबी के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। एमपीसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन टारगेट हासिल करने के लिए रिक्वायर्ड पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, मुख्य रूप से रेपो रेट, डिटरमिन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन्फ्लेशन टारगेट 4% प्लस और माइनस 2% है।